हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साक्षी, आई एम ए सेकंड ईयर BMS स्टूडेंट। और आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ हेत्वाभास। ये पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। हेत्वाभास जो है ये बहुत छोटा सिंपल टॉपिक है, लेकिन 10 मार्क्स के लिए भी यूटी में आता है और कभी कभी बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है, ये ईजिली समझ में नहीं आता। तो आज हम इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि हेत्वाभास एक्चुअली में है क्या। देखो, हेत्वाभास को अगर अपन तोड़े तो इसमें दो वर्ड्स है, हेतु और आभास। हेतु का आभास होना, लेकिन कौन से हेतु का? असत हेतु का, मतलब फॉल्स। हेतु यानी क्या होता है? कॉज होता है टू प्रूव समथिंग। कुछ प्रूव करने के लिए जो कॉज या रीजन होता है उसको हेतु बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो हेतु ही फॉल्स है, अगर वो हेतु फॉल्स है तो उसको क्या बोलते हैं? हेत्वाभास। क्या बोलते हैं? हेत्वाभास। यानी जो सही दिखता है पर एक्चुअली में होता नहीं है। हमें लगता है वो सही है पर एक्चुअली में नहीं होता। देखो, हेतु के दो टाइप्स होते हैं, सत हेतु एंड असत हेतु। सत हेतु मतलब वैलिड रीजन, कि भाई सही है इसका रीजन, ठीक है, कि सही है। असत हेतु मतलब फॉल्स या फिर इलॉजिकल रीजन, लेकिन जो करेक्ट लगता है, ठीक। अभी अपन सत हेतु और असत हेतु को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि जंगल में आग लगी है क्योंकि धुआं निकल रहा है, तो इसमें सत हेतु क्या है? धुआं निकल रहा है। धुआं जो है वो आग से रिलेट करता है, वैलिड रीज़न लगता है कि हाँ ठीक है, आग लगी है इसलिए धुआं दिख रहा है हमें जंगल में, ठीक है। लेकिन असत हेतु क्या है? जंगल में आग लगी है क्योंकि वहाँ अंधेरा छाया, अंधेरे से आग का कोई मतलब नहीं है, तो ये बिल्कुल ही इलॉजिकल रीज़न लगता है, दैट इज़ असत हेतु। तो इससे एग्जाम्पल से तुम समझ सकते हो। अब हम देखेंगे इसको टाइप्स, इसके टाइप्स से हम समझेंगे हेत्वाभास को और डिटेल में। सत हेतु के टाइप्स 5 है, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष असत्व, असत प्रतिपक्षत्व और अबाधित्व, ठीक है। इसको 5 को अपन डिटेल में समझेंगे। इसका ही अपोजिट मिरर इमेज होता है हेत्वाभास में। सव्यभिचार, जिसके 3 टाइप्स है, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, विरुद्ध, असिद्ध, सत प्रतिपक्षत्व, आश्रय सिद्ध और बाधित। तो हम इसको एक एक करके बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि ये 5 टाइप्स का मीनिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे सत हेतु के एक एक टाइप्स और उसको आराम से समझेंगे। पहला है पक्ष सत्व। पक्ष सत्व मतलब क्या होता है? हेतु का होना ज़रूरी है, रीज़न शुड बी प्रेजेंट देयर, ठीक है, वो भी वैलिड रीज़न। जैसे एग्जाम्पल है, जंगल से धुआं निकल रहा है क्योंकि आग लगी है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? धुआं, और रीज़न क्या है? आग, ठीक है। तो वहाँ पे वैलिड रीज़न मौजूद है, दैट इज़ पक्ष सत्व, ठीक है। इसका ही अपोजिट क्या होता है? अपक्ष सत्व, जहाँ पे वैलिड रीज़न है ही नहीं, ठीक है, वो हेत्वाभास में चला जाएगा। सपक्ष सत्व क्या है? सपक्ष सत्व मतलब क्या होता है? हेतु का पक्ष के साथ होना ज़रूरी है, कि भाई रसोई में आग लगी है क्योंकि वहाँ धुआं निकल रहा है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पक्ष है रसोई। कहाँ आग लगी है? जंगल में लगी है, रसोई में लगी है, तो रसोई में लगी है, वो क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। तो पक्ष है रसोई, सब्जेक्ट है आग, और हेतु क्या है? धुआं। धुआं निकल रहा है क्योंकि वहाँ आग लगी है, ठीक है। नेक्स्ट है विपक्ष असत्व। विपक्ष असत्व मतलब क्या होता है? कंक्लूजन अगर अपसेंट है तो रीज़न भी अपसेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, ये चार्जर काम करता है क्योंकि फ़ोन चार्ज होता है, तो इसमें कंक्लूजन क्या है? कि चार्जर काम करता है, लेकिन रीज़न क्या है? क्योंकि फ़ोन चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये है सही एग्जाम्पल, कि भाई कंक्लूजन प्रेजेंट है तो रीज़न प्रेजेंट है, कंक्लूजन ही अपसेंट है तो रीज़न भी अपसेंट होना चाहिए। इसका गलत एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? कि वो अमीर है क्योंकि वो जूते पहनता है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि जूते तो गरीब भी पहनता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकाला उसने? कि वो अमीर है, लेकिन रीज़न क्या दिया? कि जूते पहनता है, तो ये असत हेतु हो गया, हेत्वाभास में चला गया, ये गलत है, ये सही है। नेक्स्ट है असत प्रतिपक्षत्व। असत प्रतिपक्षत्व मतलब क्या होता है? एक चीज़ के दो पक्ष नहीं होने चाहिए, 2 रीज़न नहीं होने चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीज़न नहीं होनी चाहिए। एक जगह पे एक ही हेतु प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, पेड़ सूरज की किरणों से बड़े होते हैं, और दूसरा सेंटेंस क्या है? पेड़ सूरज की किरणों से सूरज की किरणों के बिना बड़े होते हैं। तो दोनों ही सेंटेंस अपोजिट है, दोनों ही अलग अलग रीज़न दे रहे हैं, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब रॉन्ग एग्जाम्पल क्या है? कि चाय सबसे हेल्दी ड्रिंक है, दूध सबसे हेल्दी ड्रिंक है, दोनों ही वैलिड लग रहे हैं कहीं ना कहीं, दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दे रहे हैं, तो ये ये सत प्रतिपक्षत्व में चला गया, ये वाला। फिर ये हेत्वाभास में चला जाता है, कि भाई 2 स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के प्रूफ्स मिल रहे करके, 2 हेतु एक जगह पे आ गए करके। लेकिन असत प्रतिपक्षत्व मतलब एक ही हेतु एक ही जगह पे मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट है अबाधित। अबाधित मतलब हेतु रियलिटी के अगेंस्ट ना जाए,
ठीक है, रियलिटी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, उसको किसी तरह की बाधित्वता नहीं होनी चाहिए उस सेंटेंस को। जैसे कि एग्जांपल है, बर्फ़ कम टेम्परेचर पे ठंडा होता है, तो रियलिटी भी सही है, बर्फ़ जो है कम टेम्परेचर पे ठंडा ही होता है। रॉन्ग क्या है, आग सुंदर दिखती है क्योंकि वो ठंडी होती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। रियलिटी में अगर हम छुए तो आग गर्म होती है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अबाधित हो रहा है, ये रॉन्ग एग्जाम्पल, ये बाधित में चला जाता है, ये हेत्वाभास में चला जाता है कि भाई रियलिटी जो है उस सेंटेंस को या उस रीज़न को क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, अगर वो रियलिटी प्रूफ हो रही है तो दैट इज़ अबाधित, वो सतहेतु में चला जाता है। तो ये तुम्हारे 5 एग्जाम्पल ऑफ सतहेतु। अब हम देखेंगे हेत्वाभास के एग्जाम्पल क्या होता है, उसको समझेंगे अच्छे से। अब हम देखेंगे हेत्वाभास के टाइप्स। पहला है सव्यभिचार। सव्यभिचार मतलब होता है इनकंसिस्टेंट रीज़न, वैलिड रीज़न नहीं होता है, कभी कभी ट्रू होता है, कभी कभी फॉल्स होता है। एग्जाम्पल देखो, राहुल होशियार है क्योंकि वो चश्मा पहनता है। तो चश्मा पहनना हमेशा होशियार मतलब इंटेलिजेंस का कोई रीज़न तो नहीं होता है, क्योंकि कुछ होशियार बच्चे चश्मा पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते, तो इट इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न। कभी कभी सच हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, दैट इज सव्यभिचार। नेक्स्ट है तुम्हारा असत प्रतिपक्षत्व। हमने असत प्रतिपक्षत्व देखा था, जिसमें 2 स्ट्रॉन्ग अपोजिट लॉजिक एक जगह पे नहीं होने चाहिए, दैट इज असत प्रतिपक्षत्व। लेकिन यहाँ पे होते हैं, 2 हेतु का एक जगह पे होना, ठीक है, 2 स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का एक साइड में होना, दैट इज सत प्रति मतलब 2 हेतु का एक जगह होना, यानी सत प्रतिपक्षत्व। नेक्स्ट है असिद्ध। असिद्ध मतलब नॉट अप्रूव्ड, वो प्रूवन ही नहीं है वो स्टेटमेंट। जैसे कि मुझे पढ़ाई में एलियंस हेल्प करते हैं, एलियंस के एग्जिस्टेंस का कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, तो वो स्टेटमेंट ही प्रूवन नहीं है, तो वो हो गया तुम्हारा असिद्ध। नेक्स्ट है विरुद्ध। विरुद्ध मतलब इसका हेतु अपोजिट होता है। एग्जाम्पल, ये खाना हेल्दी है क्योंकि इसमें बहुत सारी शुगर है, और रियलिटी में शुगर जो है फूड को अनहेल्दी बनाता है, तो ये हेतु क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ओके, अपोजिट हेतु हो गया, तो वो विरुद्ध में जाता है। लास्ट है हमारा बाधित। बाधित मतलब रियलिटी जो है वो उस हेतु को क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट। जैसे कि बर्फ पानी में डूबनी चाहिए क्योंकि वह पानी से भारी दिखती है, एक्चुअल में जब अपन आंखों से देखें तो बर्फ़ जो है पानी में डूब जानी चाहिए क्योंकि वो भारी दिखती है भाई, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बर्फ़ पानी में तैर रही होती है, दैट इज़ रियलिटी। रियलिटी क्या कर रही है, उस स्टेटमेंट को, उस हेतु को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो वो बाधित है, ठीक है, दैट इज़ हेत्वाभास। तो ये तुम्हारे 5 हेत्वाभास के एग्जाम्पल। मैंने आपको सत हेतु असत हेतु दोनों के टाइप्स अच्छे से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। इसके अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए कि भाई यूट्यूब में कैसे आंसर लिखना है 10 मार्क्स के लिए, तो मैं अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये नोट्स अच्छे से पढ़ लो, इसमें ही से ही मतलब इसमें ही आपको हेत्वाभास जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही टॉपिक्स के साथ मैं और आऊँगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।